दूर, बहुत दूर, घने जंगलों के उस हिस्से में जहां पेड़ों की शाखाएं आसमान को छूती हैं और हवा में मिट्टी की महक तैरती है, एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जो सिर्फ जानवरों की नहीं, बल्कि माँ की शक्ति की है। कहते हैं, इस दुनिया में सबसे मजबूत योद्धा कोई तलवार चलाने वाला नहीं होता, बल्कि एक माँ होती है। आज हम सुनेंगे एक गर्भवती शेरनी की कहानी। एक ऐसी माँ की जिसने दर्द, अकेलापन, भूख और मौत सबका सामना किया, सिर्फ अपने बच्चे की एक सांस को बचाने के लिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारी आवाज़ को अपने दिल तक पहुंचने देने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं माँ का असली रूप। गहरा जंगल, चूड़ियों की चंचलाहट जहां सूरज की किरणें जड़ों से लिपटी बेलों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ती थीं। हवा में मिट्टी की महक थी और दूर दूर से पक्षियों की आवाज़ें जंगल को जीवित रखती थीं। घने पेड़ों की छाया में जमीन पर पड़े पत्तों के बीच एक शेरनी चल रही थी, धीमे लेकिन मजबूत कदमों से। उसका शरीर भारी था, क्योंकि उसके भीतर नई जिंदगी पल रही थी। वो गर्भवती थी। उसका नाम था सन्नरी, जंगल की सबसे शक्तिशाली और समझदार शेरनी। उसकी चाल में एक अलग धीरज था, एक शांति जो सिर्फ उन माँओं में होती है जो अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाने का साहस रखती हैं। पर उसकी चेहरे पर एक हल्की थकान थी, जैसे उसने कई रातें जाग कर बिताई हों। ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, ये जिम्मेदारियों की भी थी। सन्नरी पहले कभी अकेली नहीं थी। उसका साथी अग्र, एक बहादुर और बलशाली शेर, हमेशा उसके साथ था। वो दोनों मिलकर इस जंगल के बड़े हिस्से पर राज करते थे। पर कुछ हफ्ते पहले पड़ोसी इलाके से आए भेड़ियों के एक झुंड ने घात लगाकर हमला किया। उस लड़ाई में भले ही जीत शेरों की हुई, पर अग्र को गहरी चोटें आईं और कुछ ही दिनों में वो हमेशा के लिए सो गया। अग्र के जाने के बाद सन्नरी सिर्फ अकेली नहीं हुई थी, वो टूट गई थी। लेकिन वो टूटी हुई भी झुकी नहीं, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही थी, वो अपने अजन्मे शेर शावक के लिए जी रही थी। जंगल में ताकत ही सब कुछ थी। अगर कोई जानवर कमज़ोर हो जाए या अकेला हो जाए तो उसका इलाका, उसका पानी, उसका भोजन सब छिन सकता था। सन्नरी जानती थी कि अगर दूसरे शिकारी को पता चल गया कि वो गर्भवती और अकेली है तो वो खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन वो डरने वाली नहीं थी, वो माँ बनने वाली थी, और एक माँ से बड़ा योद्धा दुनिया में कोई नहीं। हर रोज़ वो सावधानी से घूमती, सूखी घास में छुपकर रहती और छोटे जानवरों का शिकार करती, ताकि खुद को और पीठ में पल रहे शावक को भूखा न रखना पड़े। अब शिकार करना पहले जितना आसान नहीं था, क्योंकि गर्भ ने उसकी गति और ताकत को कुछ कम कर दिया था। फिर भी हर दांत, हर पंजे में अब एक अलग ताकत थी, जिंदगी की रक्षा की। एक शाम आसमान में बादल घिरने लगे, हवा तेज बहने लगी और पेड़ झूमने लगे। जंगल समझ गया, आंधी आ रही है। सन्नरी ने पत्तों और झाड़ियों के बीच एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली। वो वहां बैठ गई। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। काली रात पिघलती सी लग रही थी। बिजली की कड़क, गड़गड़ाहट और बारिश के थपेड़े उसे डरा रहे थे, पर वो हिली नहीं, क्योंकि उसके पेट के भीतर की धड़कन, उसका बच्चा, उसे हिम्मत दे रहा था। वो अपने बच्चे से बात करती थी, बिना शब्दों के, सिर्फ दिल से। मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी, वो मन में कहती, बस तुम हिम्मत लेकर आना। उसी रात घने जंगल के एक कोने में एक और जोड़ी आंखें चमक उठी। ये थे कैनस, जंगल का सबसे चालाक और क्रूर लकड़बग्घा। कैनस को पता था कि जंगल की रानी अब अकेली है, और अगर वो कमज़ोर पड़ जाए तो वो उसके इलाके, उसका शिकार और उसकी ताकत पर कब्जा कर सकता है। वो पेड़ों की छाया में छिपकर सन्नरी को देख रहा था, लेकिन सन्नरी ने भी उसकी उपस्थिति महसूस कर ली थी। उसके कान खड़े हो गए, आंखें चमकने लगी और उसने गुर्राकर हवा में चेतावनी दी। ये आवाज़ कमज़ोर माँ की नहीं थी, ये आवाज़ एक रक्षक की थी। कैनस उस रात हमला नहीं करेगा, वो इंतज़ार करेगा। वो जानता था, बच्चे के जन्म के समय
सन्नरी सबसे कमज़ोर होगी और वो उसी पल आएगा। बारिश थमी। सूरज की पहली रोशनी पत्तों पर जमी बूंदों को चमका रही थी। सन्नरी ने धीरे से सिर उठाया। रात बीत गई थी। अब वो पहले से ज्यादा शांत थी, क्योंकि माँ बनने का समय और करीब आ चुका था। उसके पैरों में दर्द होने लगा था। उसका शरीर बहुत भारी हो गया था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, एक सुरक्षित जगह जहां उसका बच्चा इस दुनिया में आए। वो धीरे धीरे चल रही थी। जंगल में सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, पर सन्नरी का सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ था। उसका शरीर अब पहले से ज़्यादा भारी और थका हुआ महसूस हो रहा था। हर कदम चलने पर उसकी सांसें तेज हो जाती थीं, पर उसके भीतर पल रहा छोटा सा जीवन उसे आगे बढ़ाता जा रहा था। माँ बनने वाली स्त्री हो या कोई जंगली जानवर, दोनों के भीतर उस पल एक जैसी शक्ति जागती है। दर्द से भी बड़ी, डर से भी ऊंची, सृजन की शक्ति। सन्नरी जंगल के अंदर और भीतर, घने पेड़ों और ऊंची घासों के बीच एक शांत जगह की तलाश में थी, जहां न कोई शिकारी आता हो, न कोई खतरा। वो जानती थी कि बच्चे के जन्म के बाद के कुछ दिन सबसे कठिन होंगे। उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां नज़र बचाकर रहना आसान हो। कदम कदम पर उसके पैरों के नीचे पत्ते टूटते, पर वो कोशिश करती कि आवाज़ ज़्यादा ना हो। जंगल में जीवन उतना सरल नहीं था जितना दूर से लगता है। हर पेड़ की छाया में कोई शक्ति छिपी होती थी, हर झाड़ी के पीछे कोई दुश्मन, और हर सांस के साथ एक संघर्ष। ये दुनिया दया की नहीं, ताकत की दुनिया थी, और अभी इस ताकत की दुनिया में सन्नरी अकेली थी। पहले उसका साथी अग्र उसकी रक्षा करता, उसके साथ शिकार करता, उसके साथ रातें जागता। उसके जाने के बाद जंगल का पानी भी कड़वा लगने लगा था, लेकिन जिंदगी तब भी आगे बढ़ती है। सन्नरी यादों को दिल में लिए आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उसकी आंखों में भविष्य का निशान था, उसका बच्चा। चलते चलते वो एक पुरानी गुफानुमा पहाड़ी के पास पहुंची। ये जगह उसे याद थी। कभी वो और अग्र यहाँ धूप से बचने और आराम करने आए थे। गुफा बहुत बड़ी नहीं थी, पर अंदर नमी और अंधेरा था, इतना कि किसी की नज़र यहाँ तक आसानी से नहीं पहुँच सकती थी। उसने धीरे से अंदर कदम रखा, सांस लंबी ली और गुफा की दीवारों की गंध महसूस की। हवा ठंडी थी और सबसे बढ़कर यहाँ शांति थी। ये वही जगह थी जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन शेरनी सिर्फ माँ नहीं होती, वो रानी भी होती है। वो खुद सुरक्षित महसूस तब तक नहीं कर सकती थी जब तक वो ये सुनिश्चित न कर ले कि आसपास कोई खतरा नहीं है। उसने ठहर कर कान खड़े किए, हवा की गंध को महसूस किया, पैरों के निशानों को खोजा। उसे दूर से पानी की धारा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये अच्छा संकेत था। पानी पास होने का मतलब भोजन भी पास होगा। उसने हौले से गुफा के कोने में सूखे पत्तों को पंजों से खींच खींच कर एक नर्म सा बिछावन बनाया। उसकी हर हरकत धीमी थी, जैसे वो अपने शरीर की ऊर्जा बचा रही हो। जैसे जैसे दिन बीतता गया, दर्द बढ़ने लगा। उसके पेट में हलचल होने लगी। बच्चा आने वाला था। ये दर्द कमज़ोर बना देने वाला नहीं था, बल्कि ये दर्द एक अनमोल संकेत था कि जीवन अपनी राह तय कर रहा है। वो हाँफती हुई लेट गई, आंखें बंद कर लीं और पूरी दुनिया एक पल को थम सी गई। बाहर जंगल अपने शोर में था, पक्षियों की आवाज़ें, पत्तों का हिलना, हवा का चलना, पर गुफा के अंदर बस एक दिल की धड़कन थी, और वो धड़कन दो थी, एक सन्नरी की और एक उसके बच्चे की। समय बीतता गया, सूरज ढलने लगा, आसमान फिर से नारंगी रंग में रंग गया, और इसी थकान भरे गहरे शांत क्षण में शावक का जन्म हुआ। एक छोटा सुनहरे फर वाला कोमल सा शेर शावक। आंखें अभी बंद थीं, लेकिन जीवन उसमें वैसे ही धड़क रहा था जैसे अग्र की आंखों में हुआ करता था। जैसे उसकी छोटी सांसों की आवाज़ भी जंगल की हवा में संगीत घोल रही हो। सन्नरी ने उसे धीरे से अपने पास खींचा, अपनी जीभ से उसे चाटा, साफ किया, उसके शरीर में गर्माहट भरी। ये वो प्यार था जिसे शब्द नहीं जान सकते, जिसे दुनिया सिर्फ महसूस कर सकती है। उसने बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया, जैसे कह रही हो, मैं हूँ, मैं हमेशा रहूंगी तुम्हारे लिए। लेकिन जैसे दुनिया में हर जन्म नए खतरे भी लाता है, जंगल में इस नए जीवन की खबर हवा की तरह फैल गई। दूर किसी झाड़ी में बंद आंखों के साथ कैनिस लकड़बग्घे ने मुस्कुराते हुए ठंडी सांस ली। वो जानता था, समय आ गया है। गुफा के अंदर माँ और उसका नवजात शावक
एक दूसरे के आलिंगन में, जैसे दुनिया से कटे हुए थे। बाहर जंगल अपनी रफ्तार से चल रहा था, पर इस गुफा में समय जैसे ठहर गया था। सन्नरी की आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसमें दर्द, प्रेम और सुरक्षा का वादा एक साथ था। उसके शावक की छोटी छोटी सांसें उसकी छाती पर चल रही थीं, और वो हर सांस के साथ अपने भीतर शक्ति बढ़ती हुई महसूस कर रही थी। माँ होना सिर्फ जन्म देना नहीं होता, बल्कि हर हाल में रक्षा करना होता है, और अब उसने यही ठान लिया था। लेकिन जीवन कभी अकेले नहीं चलता। उसका बच्चा जैसे ही इस दुनिया में आया था, जंगल की हवा में एक नई सुगंध फैल गई थी, नवजीवन की सुगंध। और ये सुगंध सिर्फ शांत दिलों तक नहीं पहुंची, बल्कि उन आंखों तक भी पहुंची जो हमेशा मौके की तलाश में रहती थी। कैनस लकड़बग्घे ने अपनी चालाकी भरी मुस्कुराहट के साथ पेड़ों की छाया में गुफा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उसके साथ 2 और लकड़बग्घे थे, उतने ही भूखे, उतने ही निर्दय। उसके कदम बेहद धीमे थे, आवाजें न्यूनतम, पर उसके इरादे खौफनाक थे। सन्नरी ने हवा की दिशा बदली महसूस की। गंध, वो गंध वो कभी भूल नहीं सकती थी। लकड़बग्घे की गंध में एक सड़न की सी कड़वाहट थी, जो मौत की आहट जैसी थी। उसका शरीर थका था, पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। बच्चे के जन्म ने उसे बेहद कमजोर कर दिया था, लेकिन किसी माँ के सामने कमजोरी टिकती नहीं। जैसे ही खतरा पास आया, उसकी आंखों में पहाड़ जैसी दृढ़ता चमक उठी। उसने धीरे से अपने शावक को अपने शरीर के भीतर की ओर छुपा लिया, उसका सिर अपने पैरों में दबा लिया और गुफा के मुहाने की ओर नजर जमाकर बैठ गई। अब वो माँ नहीं, योद्धा शेरनी बन चुकी थी। कैनस गुफा से कुछ दूरी पर रुका। उसने भीतर की अंधेरी जगह को घूरा। उसकी आंखों में कोई शर्म, कोई दया, कोई डर नहीं था। वो जानता था कि सन्नरी अकेली है, थकी हुई है, और ये उसका सबसे आसान मौका होगा। उसने धीमे धीमे गुर्राते हुए कहा, हवा में जैसे उसकी फुसफुसाहट थी, तुम अब रानी नहीं रही सन्नरी, तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। लेकिन सन्नरी की आंखों में कोई हिचक नहीं थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ गहरी भारी चेतावनी भरी दहाड़ गुफा में गूंज उठी, इतनी तेज कि दूर तक बैठे पक्षी अपने बसेरों से उछल पड़े। ये दहाड़ थी, मेरे बच्चे को छूने की सोचना भी मत। लकड़बग्घे गुफा के प्रवेश पर रुक गए। कैनस ने अपने दांत दिखाए, और उसके पीछे वाले लकड़बग्घे धीरे धीरे बाईं ओर और दाईं ओर फैलने लगे। ये हमला अचानक नहीं होना था, ये हमला सोच समझकर, चालाकी से, धैर्य से किया जाने वाला था। सन्नरी आगे नहीं बढ़ी। वो जानती थी, अगर वो गुफा से बाहर निकली तो उसका बच्चा असुरक्षित हो जाएगा। इसलिए उसने अपने शरीर को ढाल बना लिया। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसका इरादा अटूट था। कुछ क्षण यूं ही बीत गए, हवा स्थिर, धरती शांत, और फिर कैनस ने झपट्टा मारा। उसका हमला बिजली की तरह तेज था, पर माँ की रक्षा उससे भी तेज होती है। सन्नरी ने अपने पूरे शरीर से उछाल लगाकर कैनस को वहीं रोक दिया। दांत टकराए, पंजे फिसले, और मिट्टी उछलकर हवा में उड़ गई। गुफा के बाहर एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जिसमें सिर्फ पंजे नहीं, दिल भिड़ रहे थे। कैनस ने उसके कंधे में दांत कड़ा दिए। दर्द बहुत तेज था, लेकिन सन्नरी ने उसी क्षण उसका सिर पकड़कर जमीन में दे मारा। ये प्रहार भारी था, पर लकड़बग्घे चालाक होते हैं। वो पीछे हटते हैं सिर्फ फिर से और घातक हमला करने के लिए। दूसरे 2 लकड़बग्घे भी आगे बढ़ गए। अब सन्नरी को 3 दिशाओं से लड़ना था। वो घायल थी, कमजोर थी, पर वो माँ थी। गुफा के अंदर उसका शावक धीरे धीरे हल्की आवाज में रोने लगा, जैसे वो पुकार रहा हो, माँ, माँ, मत हारना। और उस आवाज ने सन्नरी में नई आग भर दी। वो फिर उठी, चोटों के साथ, दर्द के साथ, थकावट के साथ, पर उसकी आंखों में अब अग्र की याद की चमक थी। वो अकेली नहीं थी। उसका साथी भले शरीर से जा चुका था, पर उसकी ताकत, उसकी स्मृति, उसका प्यार उसके दिल में जिंदा था। सन्नरी ने दहाड़ मारी, इतनी प्रचंड कि लकड़बग्घे एक पल को रुक गए, और अब लड़ाई का असली दौर शुरू होने वाला था। गुफा के बाहर धूल उड़ रही थी, पत्ते हवा में उछल रहे थे, और हवा में खून की कच्ची गंध फैल चुकी थी। सन्नरी और लकड़बग्घे आमने सामने थे, जैसे जंगल खुद अपनी सांस थामे खड़ा हो। कैनिस की आंखों में लालच और क्रूरता थी, लेकिन सन्नरी की आंखों में कुछ और था। वो जज्बा जो सिर्फ एक माँ में होता है, वो शक्ति जो दर्द से पैदा होती है, और वो आग जो प्यार से जलती है। उसके शरीर पर घाव थे, खून बह रहा था,
उसकी सांसें भारी थी, पर उसने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसके पीछे उसका बच्चा लेटा था और उसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ सकती थी। कैनिस ने ठंडी हंसी के साथ फिर हमला किया। इस बार वो तेज था, बेहद तेज। उसने सन्नरी के पिछले पैर पर दांत गड़ा दिए, जिससे शेरनी धरती पर गिर पड़ी। उसके शरीर से एक दर्द भरी गर्जना निकली, पर गिरना हार नहीं था। गिरना सिर्फ लड़ाई का एक हिस्सा था, उठना ही जीत थी। सन्नरी ने अपनी आखिरी बची ताकत से अपने पंजों को जमीन में गाड़कर खुद को उठाया। उसकी आंखें अब शांत नहीं थीं, अब उनमें तूफान था। उसने एक ही झटके ने कैनस को अपनी ओर खींचा और उसके गले को अपने जबड़े में पकड़ लिया। उस पकड़ में दर्द नहीं था, उसमें न्याय था। ये वो क्षण था जहां जंगल को फिर याद दिलाया जा रहा था, माँ कमजोर नहीं होती, माँ ही असली शक्ति होती है। कैनस की चीख जंगल में गूंज उठी। बाकी दो लकड़बग्घे डर गए। पल भर पहले वे शिकारी थे, अब वे शिकार बन चुके थे। सन्नरी ने कैनस को इतनी ताकत से जमीन पर पटका कि मिट्टी लाल हो गई। बाकी दो लकड़बग्घे पीछे हटके गए, धीरे धीरे, और फिर वे भाग गए, क्योंकि वे समझ चुके थे, जिस दिल में बच्चा पल रहा हो उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जीत कभी बिना कीमत के नहीं आती। लड़ाई खत्म हुई तो सन्नरी वहीं बैठ गई। उसका शरीर कांप रहा था, उसके घाव बहुत गहरे थे। वो जानती थी कि अब उसका शरीर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। उसकी सांसें लंबी और भारी होने लगी। उसने धीरे से पीछे देखा। गुफा के अंदर उसका छोटा सा शावक अपनी आंखें खोले उसे देख रहा था, पहली बार। उसकी आंखों में आश्चर्य भी था और भरोसा भी, जैसे वो समझता हो कि ये जो कुछ हुआ ये सब उसके लिए हुआ। सन्नरी धीरे धीरे गुफा के अंदर गई। उसका हर कदम अब बहुत भारी था। वो अपने बच्चे के पास लेटी, उसे अपनी गर्म देह से ढक लिया, जैसे वो अब भी उसे दुनिया से बचाना चाहती हो। उसने उसे नाक से हल्का सा छुआ। ये स्पर्श सिर्फ प्यार नहीं था, ये विदाई थी। शेरनी की आंखों में कोई डर नहीं था, कोई अफसोस नहीं था। वो मुस्कुरा नहीं सकती थी, लेकिन उसका चेहरा शांत था। उसने अपना सिर बच्चे के पास रखा और अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने अग्र अपने साथी को याद किया, हमारा बच्चा अब तुम्हारे जैसा बनेगा। कुछ क्षण और सन्नरी की सांस थम गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि माँ की मृत्यु अंत नहीं, शुरुआत होती है। समय बीता, जंगल में मौसम बदले, नदी का पानी बढ़ता घटता रहा और वो छोटा शेरशावक मजबूत होता गया। पहले वो धीरे धीरे चलता था, फिर दौड़ने लगा। पहले अकेले जीना सीखता, फिर शिकार करने लगा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो अग्र की थी। उसके दिल में वही आग थी जो सन्नरी की थी। और कई साल बाद, जब वो बड़ा हो चुका था, मजबूत हो चुका था, वो जंगल की सबसे ऊंची चट्टान पर चढ़ा, जहां से पूरा जंगल दिखाई देता था। उसने अपनी गर्दन आसमान की ओर उठाई और ऐसी दहाड़ लगाई कि हवा कांप उठी, पक्षी रुक गए और जंगल ने उसे पहचान लिया। नया राजा जन्म ले चुका था। वो सिर्फ राजा नहीं था, वो था माँ के प्रेम, साहस और त्याग का जीवंत प्रमाण। कहानी का संदेश: माँ कोई भी हो, इंसान या जानवर, उसका प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। माँ हार नहीं सकती, क्योंकि उसके भीतर सिर्फ एक दिल नहीं, दो धड़कते हैं।